आप श्रद्धा प्रेम के साथ बोलेंगे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु को किस नाम से पुकारेंगे? जय गुरुदेव। अलग नामी धाम से उतरे जनहित हेत, वंदो जय गुरुदेव पद, जो भव वारिधि से देवों के तो देव हैं, आदि देव गुरुदेव, तुमको कोटि प्रणाम है। सतगुरु जय गुरुदेव, तुमको कोटि प्रणाम है। बाबा जय गुरुदेव। मंगलमय गुरु के पद पंकज, मंगलमय गुरु अमृतवाणी, मंगलमय गुरु के प्रिय पद रज, मंगलमय चरणोदक पानी, मंगलमय गुरु की दिनचर्या, मंगलमय गुरु मूर्ति कहानी, मंगलमय गुरु के पद नख जो, मंगलमय गुरु कीर्ति बखानी। जय गुरुदेव। परम पूज्य परम श्रद्धेय दादा जय गुरुदेव दयाल जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार जय गुरुदेव। परम श्रद्धेय परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार जय गुरुदेव। श्रद्धेय आदर्श बड़े भाई साहब, वे सभी भाई बहन जिनकी गुरु में आस्था, विश्वास और जो यह मानते हैं कि सब मर जाए, शब्द नहीं मरता, शब्द ही गुरु है, गुरु ही शब्द है, शब्द ही परमात्मा है, परमात्मा ही शब्द है, गुरु ही परमात्मा है और परमात्मा ही शब्द है। इन भावनाओं को रखने वाले सभी भाई बहनों के चरणों में सागर प्रणाम। जय गुरुदेव। हम जिस काम के महत्व को मान लेते हैं, उस काम को करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं और वहाँ कोई अंतर नहीं पड़ता। किसान खेती के महत्व को समझता है, तो चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, वह मौसम की परवाह नहीं करता, अपनी खेती करता है।
नौकरी करने वाले नौकरी का महत्व समझते हैं, वो भी परिस्थितियों का परवाह न करके अपने काम को करते हैं। दुकानदार दुकान के महत्व को समझता है, दुकान का काम करता है। हम अपने जीवन के जिन बिंदुओं को महत्वपूर्ण समझते हैं, उसमें अपनी पूरी ऊर्जा लगा करके और बहुत ध्यान से उसमें लग जाते। जब हमको अपने मानव जीवन की कीमत मालूम हो जाए तो हम इसके उपयोग में भी लग जाएंगे। अभी हम मानव जीवन के कीमत को ही नहीं समझ पाए। दो हाथ चौपाई तो याद, लेकिन लगता है कि वह जीवन में चरितार्थ नहीं। कल भी मैंने इस लाइन को कहा था कि हम ज्ञानी वाचक होकर सत्य का उद्घाटन तो करते हैं, लेकिन ध्यानी साधक होकर उसको अपने जीवन में चरितार्थ नहीं करते। और यही हमारी असफलता का कारण है कि हम जानते हैं, लोगों को बताते भी हैं, लेकिन स्वयं उसको आचरण में नहीं लाते। वही काम तो मैं भी कर रहा हूँ कि कुछ चौपाइयों को दोहों को बोलूँगा, कितना चरितार्थ किया हूँ। अब एक तो प्रभु जाने कि बड़े भाग्य मानुष कर पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इस शरीर की बहुत महिमा कही गई। मानव शरीर के लिए इसको आलमे शरीर और आलमे कली कहा गया है। मुसलमान भाई को अशरफुल मखलूकात नर नारायणी शरीर, हिंदुओं ने कहा इसको टॉप ऑफ क्रिएशन कहा गया। और इससे कोई श्रेष्ठ शरीर नहीं। गोस्वामी जी ने कहा कि उसकी उपलब्धि कितने जन्मों का पूरे इकट्ठा होता है, परमात्मा द्वारा बड़ी कृपा होती है। तो कबहू कई करुणा न देवी देव ईश विभेद सती। फिर ये देवता लोग इस शरीर के लिए क्यों आ रहे हैं, ये हमें विचार करना है। वो तो 8 कला में देवलोक में पड़े। हम इस झंझट के संसार में उस देवलोक को छोड़कर इस मानव शरीर के लिए क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? इसलिए कि उनकी आंख खुली, वो देख रहे हैं कि हम जिस पुण्य के प्रताप से इस देवलोक में है, जब तक इस लोक में पुण्य है तब तक हम रहेंगे। पुण्य के समाप्त होते ही पुण्य छिड़े मर्त लोके आत्मा विषम, फिर हम अपने पाप कर्मों को भोगने के लिए इस धरती पर आएंगे। यदि मुझे अवसर मिल जाता तो हम पाप और पुण्य से परे अपने पूरे पाठ्यक्रम को पूर्ण करके अपने उस अविनाशी धाम में चले जाते जहाँ से मुझे लौटना नहीं होता। तो वह देवलोक छोड़कर इस मर्त्यलोक में मानव शरीर की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन पुण्य के प्रताप से उनको यह शरीर नहीं मिलती। जो अधिकारी जीव हैं, जिनको पुण्य के कारण ये शरीर मिलना है, उनका भी अभी नंबर नहीं लगता है। वो भी बहुत शोर मचाते हैं और कहते हैं कि हमको मानव शरीर दो, तुम्हें प्रतीक्षा में रखा जाता है कहीं रुको। तो अधिकारी जी भी प्रतीक्षा में हैं और देवलोक भी अपनी प्रार्थना में हैं, लेकिन इन्हें शरीर नहीं मिल रही। हमारा आपका कितना ऊंचा भाग्य है कि हमको आपको तो मिल चुका है। जिस शरीर के लिए प्रार्थी हैं और नहीं पा रहे हैं,
वह शरीर हम पाए हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव में हम आज उन्हीं की पूजा कर रहे हैं जो उस शरीर को छोड़कर इस शरीर की प्रार्थना करें। एक महात्मा मुद्गल जी थे, वो तपस्या कर रहे थे। देवदूत आए और कहा कि आपकी तपस्या वैकुंठ लोक तक चलने की हो गई है, अब तपस्या छोड़िए और आप चलिए। उन्होंने कहा कि वैकुंठ लोक में क्या द्वेष राग है? वहाँ भी सुख दुख है, वहाँ भी मान अपमान है। हाँ हाँ, वहाँ भी चिंताएं हैं, क्योंकि जो लड़का 60% अंक प्राप्त कर लिया उसे बोर्ड प्रथम श्रेणी घोषित कर देता है। 70% को भी, 80% को भी, 90% को भी प्रथम में है, लेकिन जब मूल्यांकन पर उसका महत्व स्थापित होता है तो सबसे टॉप नंबर वाले को ही होता है। तो जिस मानक पर हम वैकुंठ में जाते हैं, वहाँ भी ऊंचे मानक वाले को अच्छी कुर्सी मिलती है और नई अप्सराएं मिलती हैं, सुविधाएं मिलती हैं। जिनका प्रतिशत तपस्या कम है उन्हें छोटी कुर्सी मिलेगी, पुरानी अप्सराएं मिलेगी, व्यवस्थाएं अलग मिलेगी। वहाँ भी राग द्वेष का हिसाब। एक माला उन्हें पहना दिया जाता है जिसमें हमेशा खुशबू निकलती रहती है और उसी पर उनका जीवन चलता है। समय बीत जाता है, बीतता रहता है, खुशबू घटती रहती है, चिंताएं बढ़ जाती हैं कि मुझे अब कुछ दिन में इस लोक को छोड़ना है। इन बातों के जानने के बाद मुद्गल जी ने कहा, अभी तुम जाओ, मुझे तपस्या करने दो, मैं ऐसे लोक में जाना चाहता हूँ जहाँ से वापस आना नहीं। बड़े भाग्य मानव कर पावा। आज दोनों आँख के अंधे भी हमने देखा है तो मानव शरीर को है, दोनों पैर के लंगड़े भी देखा है। एक व्यक्ति का तो मैं बिना हाथ का शरीर देखा, कोई कान का बहरा है, कोई आँख का अंधा है, कोई जबान का गूंगा है। मानव शरीर को भी पुण्य था, मनुष्य शरीर पाया, लेकिन पापों का पुण्य इतना था कि जिस लिए ये शरीर मिली, यह शरीर प्रभु की साधना करके, भजन करके अपने अविनाशी धाम किए, जीने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए। तो हमारा प्रारब्ध मुकर्रर है। जन्मत ही विधि ना लिखा, सुख दुख संपत्ति साथ, व्याधि घटे जो पैसे से, कर्म गए का। ये हमारा प्रयास है कि हम औषधि लें, वहाँ जाए। हो सकता है कि प्रारब्ध में प्रयास भी दर्ज हो, लेकिन दुख सुख तो हम अपने प्रारब्ध में लेकर के आए हैं। और दुनिया को कहते भी हैं कि नॉट बिफोर द टाइम, नॉट मोर देन फेट। समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा और भाग्य के परे नहीं मिलेगा। फिर भी हम इस भौतिक जीवन की व्यवस्था के लिए इन सिद्धांतों से हटकर चरित्र, ईमान, विचार, सद्भाव, श्रद्धा, सारी चीजों को दिल खोल। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी बुद्धि सही है? बुद्धि का विकास तब होगा जबकि हम सत्संग में भाग। अभी माननीय विधायक जी ने इस बात का एक बड़े कड़े निर्देश के साथ दिया कि हम घर से किराया भाड़ा खर्च करके
एक श्रद्धा भाव लेकर स्थान विशेष पर गुरु पूर्णिमा मनाने आए, लेकिन हमारा सिद्धांत दिख विचार में दृढ़ता नहीं थी, योजना हमारी सुदृढ़ नहीं थी। आने के बाद कोई गोवर्धन गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। इससे सिद्ध हो रहा है कि न अभी तक हमने मानव शरीर के कीमत को समझा है, न सत्संग को समझा है। अगर सत्संग समझ में आ गया होगा, मानव जीवन की कीमत समझ में आ गई होती, तो आज हम अपने लक्ष्य से बहुत दूर नहीं होते। एक बार मैं भंडारे के कार्यक्रम में जा रहा था, इधर कैंप लगा था, कुशीनगर का था, देवरिया का, कुछ बिहार था। कुछ औरतें जा रही थी। एक ने कहा कि सत्संग जब छूटेगा तो बड़ी भीड़ हो जाएगी, चलो हम लोग इस समय अपना बाजार करना, भीड़ कम होगी। तो कहा कि सत्संग हो रहा, सत्संग में चलो। तो कहा कि क्या सत्संग सुनोगी? बाबा वही सुनाएंगे, ये किराए का मकान है, कुछ दिन के लिए मिला है, मकान मालिक ले लेगा और ये ले लेगा, बच्चा भजन करो, ये तो यही कहते हैं, ये तो हमको याद नहीं और वही सुन लेंगे। मैं वहीं से गुजर रहा था, तो हमने कहा कि इसके कंप्लेंट को गुरु महाराज तक पहुँचाया जाए। उस समय बालगोकुल तिवारी जी थे। कार्यक्रम समाप्त के बाद मैंने ये घटना गुरु महाराज से कहा। तो गुरु महाराज स्वयं तो उत्तर नहीं दिए, तिवारी जी से कहा कि पांडे जी क्या पूछ रहे हैं, इसको बताओ। तिवारी जी ने कहा कि यदि यही लाइन समझ में आ गई होती कि ये किराए का मकान है और एक निश्चित समय के लिए मिला है और समय पूरा होते ही मकान मालिक ले लेगा और यहाँ से कुछ नहीं जाएगा, तो ज्ञान सिद्ध होते ही वैराग्य आता, शरीर की कीमत मालूम होती और लोग भजन कर लेते। तो जब 1 का 2 का पहाड़ा याद नहीं है, तो गुरु 16 का 18 का पहाड़ा क्यों पढ़ा है? अगर हम इस पहाड़ा को पढ़ लिए होते कि इस धरती का एक कण भी हमने आपने कोई भी किसी को ले जाके नहीं देखा। हमारे सामने कितनों की मौत हुई है, हम जितने बैठे हैं, हमें अपने पिछले जन्म का भी ज्ञान नहीं है कि हम किस जोड़ में थे, कहाँ थे, क्या थे, किसके पुत्र थे, किसके पिता थे, ये भी नहीं मालूम। अगर हमको रिचार्ज मानव शरीर मिला है, तो मुझे ये भी नहीं मालूम है कि मुझे पता हो कि मैं कहाँ का हूँ। हो सकता है जो आज हमारे पास कोठी, मकान, धन दौलत है, इससे अच्छा भी रहा हो या इससे खराब भी रहा हो। तो जो हमने अपने जीवन में ईमान को बेचकर, चरित्र को बेचकर, भजन को छोड़कर, सन्मार्ग को छोड़कर इस धरती को सजाया, जो पिछले जन्म में छोड़ दिए, उसको भोगने को भी नहीं पाए, जानते भी नहीं कि वो हमारा पिछला जीवन कहाँ है। ये भी पता नहीं है कि आगे का जीवन कहाँ जाएगा। फिर भी हम सन्मार्ग से हटकर, अपने कर्तव्य पल से हटकर, इस मानव जीवन की कीमत से हटकर संसार के प्रपंचों में आज भी गिरावट की खाई में गिर गए। एक बहुत मुख्यात था, डकैत हमको मिला, बहुत लंबा तगड़ा शरीर थी, बाद में दाढ़ी और कंठी देखा। हमने कहा कि आप में यह कैसे परिवर्तन? कहने कि मैं साथी डकैत था, चोर था, कभी चैन की रोटी नहीं खाया, कभी बाहर खुले मैदान में नहीं सोया। अगर किसी प्रकार की खाकी का वर्दी देखा, यहाँ भगा वहाँ भगा, जीवन में बहुत दुख बिताया, लेकिन कुसंग और दुर्बुद्धि से, इस धंधे से हटा नहीं। महात्मा की वाणी लगी
परिवर्तन हुआ। आज मैं खुले जीवन सो रहा हूँ, चैन की रोटी खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। हमने कहा भान बाबा आप बताएं इन दोनों में आपका अनुभव क्या है? उन्होंने कहा कि बाबू लाइफ भी टोटली टेम्पररी, जीवन तो हमारा क्षण भंग है। अगले श्वास का पता नहीं कि अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन हमारी प्रोग्राम में लेकिन हमारी योजनाएं अस्थायी और कभी नष्ट न होने वाली योजनाओं को लेकर हम चलते रहते हैं। हमें ये बनाना है, वो बनाना है, वो करना है, वो करना है, जिसको छोड़ के जाना है, दोबारा उसमें नहीं आना है। उन्हीं योजनाओं में हम 24 घंटे व्यस्त हैं। लेकिन जिस काम के लिए ये शरीर मिली, जहाँ जाना है उस काम के प्रति हम सजग नहीं। यह शरीर भजन के लिए, भजन तभी होगा जब गुरु भक्ति होगी, क्योंकि भजन का रास्ता गुरु के पास है। अगर हमको नाव भी मिल जाए, उसमें पतवार भी हो, सवार भी बैठे हों, लेकिन क्या नाविक नहीं होगा तो उस नाव में बैठकर हम पार जा सकते हैं। नाव में बैठे तो पतवार भी है, लेकिन नाविक नहीं है तो हम वहां जा नहीं सकते। तो बिना नाविक के हम जा नहीं सकते। सतगुरु हमारा नाविक ले जाने वाला, जब तक वह अनुकूल नहीं होगा, जब तक हम पर प्रसन्न नहीं होगा, तब तक हमारी यात्रा नहीं होगी। तो उस मालिक की प्रसन्नता से हमारा काम नहीं होना है। अभी मैं ये भी कहूँगा कि मालिक दूसरा कोई है भी नहीं। कल ये चर्चा में आया था कि प्रभु ने 3 रूप बनाया है। वो अपने धाम में अगर स्वामी है तो हमारे घट में वह मित्र रूप में, शब्द और प्रकाश में बैठा है। वही साकार रूप में सतगुरु में है। साकार रूप से हमारे शरीर के विकारों को निकाल कर इस निराकार रूप में ले जाता है। वह शब्द से साथ कराकर अपने धाम ले जाता है। सब उसी की व्यवस्था है। गुरु परमेश्वर एको जान। गुरु में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। सूरत और शब्द, सूरत शिष्य है और शब्द ही गुरु है। सूरत गुरु से मिलेगी, शब्द से मिलेगी, तभी जाएगी। हम सब गुरु महाराज के मुख से खूब सुन चुके हैं कि जीवात्मा शब्द की डोर पकड़ कर आई है और शब्द की डोर ही पकड़ के जाएगी। दुनिया का कोई भी साधन इसको ले जाने के लिए वहाँ कामयाब नहीं होगा, लेकिन गुरु के द्वारा बताई गई सारी युक्ति हमको शब्द को पकड़ने के योग्य बनाती है। इसलिए हमको गुरु पर चलना होता है। एक बार मुंगेरवा में बाबा जी ने कहा कि अगर तुमको घर जाना है तो बच्चा भजन करना पड़ेगा। तुम तन की सेवा करके शरीर को घिस घिस के इसे बुरा बना दो, पूरे बनेगा, अच्छा जीवन मिलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन जब तक भजन नहीं करोगे, शब्द को नहीं पकड़ोगे, तब तक ये जीवात्मा नहीं जाएगी। चाहे भजन आज से शुरू करो, चाहे 10 वर्ष के बाद शुरू करो, चाहे 100 जन्म के बाद शुरू करो, लेकिन घर जाना है तो तुमको भजन करना पड़ेगा। मुझसे साथ तुमको कहने वाला कोई नहीं। अब अगर भजन करना है तो भोजन को समझना पड़ेगा, क्योंकि शरीर की ऊर्जा भोजन से बनती। अगर हमने भोजन, पवित्र भोजन नहीं किया, नापाक भोजन किया, तो निश्चय ही उसका असर पड़ता है। एक महात्मा जी जा रहे थे यात्रा पर, रास्ते में एक कुआं पर
लोटा डोर और दरिया में बुड़ रखा। बोर्ड लगा था कि आगंतुकों से प्रार्थना है कि आप इस गुड़ का सेवन करें और जल पी। महात्मा जी त्यागी थे, उन्होंने सोचा कि गुड़ तो नहीं खाएंगे, प्यास लगी है, पानी पी। जब ही उन्होंने लोटा का पानी पिया, विचार बदल गया। कहने की यहाँ तो लोटा डोर रखी है, आगे मैं जा रहा हूँ, कहीं नहीं मिला तो क्या होगा, कोई देख नहीं रहा, इसको धुला न कर। विचार बदल गया। एक बार उस पात्र से पानी पीते लेकर के आगे गए, पेड़ के नीचे बैठ कर ध्यान किया। आगे काला बादल, तरह तरह के खराब चीज दिखाई देने लगे। होश में आए, लोटा को यहाँ रख दिया। बहुत रोए, फिर अंतर में ज्ञान हुआ कि जाओ जिसका लोटा है उससे माफी मांगो। गए गांव में, वो बहुत त्यागी हो गया था। कहा महाराज आप एक ले जा रहे हैं, मैं आपको एक दो और दे रहा हूँ, हम वहाँ और रख देंगे। धना के था। उन्होंने कहा कि मुझे अपने जीवन का हिसाब बताओ। कहा मैं बहुत बड़ा चोर डकैत छुटली क्या क्या था। एक महात्मा के पास गया, सत्संग सुना, मेरा विचार बदला, उनसे मैंने प्रायश्चित की बात किया तो कहा कुआं खुदवा दो और ऐसी व्यवस्था कर दो, लोग पानी पीते रहेंगे, इसे तुम्हारा कर्म करता है। ये कहानी सुनाते बाबा जी ने कहा कि उसके पात्र से पानी पीने पर इतनी बड़ी गंदगी का कार्बन आ जाता है और तुम बिना सोचे समझे यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जैसे तैसे भोजन लेते हो, तुम्हारे ऊपर इसका कितना असर पड़ेगा। तो हमें हर समय पवित्र लोगों के द्वारा पवित्र व्यवस्था में पवित्र कमाई की भोजन करके, अगर यह गुरु महाराज की लाई याद रहे कि यह किराए का मकान है और निर्धारित समय पर हमारी कोई भी व्यवस्था हमको एक पल के लिए रोकेगी नहीं, और दुनिया में मैं जो भी कमाया और संग्रह किया इसको एक भी तिनका ले नहीं जा पाऊंगा, केवल शब्द ही जाएगा और गुरु ही जाएगा। तो हम गुरु की भक्ति करते और शब्द की साधना करते और प्रारब्ध के मुताबिक जो खाने पीने की व्यवस्था प्रारब्ध में अंकित है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, प्रारब्ध करा भी देगा। तो हमको ईमान और चरित्र बिगाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रार्थना की भरोसा है, न प्रारब्ध की भरोसा है। अपने बुद्धि के द्वारा हम तरह तरह के जकड़ और पकड़ में फंसे हुए नाना प्रकार के कर्मों को करते हुए आज 28,000 कल्पों से अपने धाम को छोड़कर इस काल की नगरी में विभिन्न योनियों में, विभिन्न शरीरों में, नरकों में कहाँ कहाँ भ्रमण लगा रहे हैं। प्राकृत साथ दिया, प्रभु की कृपा मिली, गुरु मिले, नामदान रास्ता मिला। इसमें ऐसा कोई नहीं नामदानी होगा जो कह दे कि गुरु महाराज 2 बार 4 बार 10 बार अंतर में, चाहे स्वप्न में चाहे ऐसे वैसे अनुभव न करा दिए हो कि भीतर में कुछ है। तो जब ये तय है, अनुभव हुआ है कि नाम भी सच्चा है और गुरु भी सच्चा है, रास्ता भी सच्चा है, तो हमको उस पर लगना चाहिए। लेकिन बुद्धि के अभाव में, कुसंग के अभाव में हम उस पर अमल नहीं किए और बहुत लंबा समय निकल गया। अभाव क्या रहा कि हमारी श्रद्धा मजबूत नहीं, हमारा विश्वास मजबूत नहीं। इसलिए मैं भ्रमण के समय, जब यहाँ की जानकारी नहीं है, यहाँ तो करवा चौथ और सरस्वती जगत की करती है, हमारे यहाँ तीज बोलते हैं पूरब में। तो एक विधवा औरत तीज का व्रत रखी थी,
तो हमने कहा कि तुमको क्या जरूरत है, जब तुम्हारा पति मर गया इसकी क्या आवश्यकता। कहा बाबा क्या करा, वो मर गया, आत्मा तो मरती ही नहीं, उसका समय पूरा हो गया, हमने उसके साथ कुछ गलत किसी जन्म किया होगा, दंड भोगने के लिए हो, मैं यहाँ उसका व्रत कर रही हूँ, ये पूरे वहाँ जाएगा, जब शरीर छूटेगी हम वहाँ उससे मिलेंगे। एक विधवा को भी ये विश्वास था कि ये जीवात्मा की मिलन होगी, लेकिन हम आप किस धरातल पर गिरे कि गुरु जिंदा है मुर्दा है, इसकी बातें तो थी, लेकिन जब हमको नामदान मिल चुका था, गुरु मिल चुका था, विश्वास मिल चुका था, रास्ता मिल चुका था, तो हमको तो मार्ग को छोड़कर किसी दूसरे का हाथ तो नहीं पकड़ना। कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, ये विश्वास की कमी। ये विश्वास ही नहीं है तो बिन विश्वास न कौनो सिद्धि। जब विश्वास नहीं है तो सिद्धि होनी ही नहीं। जब विश्वास नहीं है तो श्रद्धा कहाँ से पैदा होगी। जब श्रद्धा नहीं होगी तो भक्ति नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी तो मुक्ति नहीं होगी। सत्संग हमारे अंदर विश्वास पैदा करता है, सत्संग हमारे अंदर श्रद्धा पैदा करता है, सत्संग हमारे अंदर भक्ति की प्रेरणा देता है। इसलिए यह जीवन में अध्यात्म का यह फाउंडेशन है, बिना सत्संग के कुछ होने वाला नहीं। कभी माननीय विधायक जी ने कहा, वो आपने सुना कि गुरु हर घट में है और किसके माध्यम से वो अपना कौन संदेश कहाँ बोल देंगे, वो तो हर घट में है, सर्वव्यापी है। हमारी आंख बंद है, हम नहीं देखते हैं। गीता में स्पष्ट आया है कि जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं पश्यामि स्वयं न पश्यति। हे अर्जुन, जो मुझको सर्वत्र और सब में देखता है, मैं उसको सर्वत्र और सब रूपों में हर जगह हर समय मिलता हूँ। ये तो हमारे देखने की भावना है और करने की भावना है। तो गुरु हाजिर नाजिर हर जर्रे जर्रे में, हर कण कण में है। हमारा परिषद कहता है तदेव भाषेन भाषत सर्व सृष्टि। आपके ही भाष से, आपके ही प्रकाश से, आपकी ही शक्ति से सारी सृष्टि भाषित है, चेतन है और चल रहा। जब हर कण में है, हर जर्रे में है, तो हर इंसान में। अब गुरु किससे कौन सी बात कहकर किसका कहाँ कल्याण कर दे, अंदर में सबके हैं, तो वक्ता भी वही है, श्रोता भी वही बैठ के सुन भी रहा है, वही बैठ के बोल रहा है। जैसी जरूरत है वैसे चीजों को दे रहे हैं। तो जब तक हमारे अंदर सत्संग के प्रति आस्था नहीं होगी, तब तक गुरु के प्रति न श्रद्धा होगी, न विश्वास होगा, न प्रेम जगेगा और न हम भक्ति करेंगे। घर जाए गुरु प्रसन्न साही अनुकूला और ताही प्यार त्रिविध भाव सुन। गुरु का प्यार तुम्हारी सेवाओं से बनेगा। ये गुरु महाराज की बात है। जब हम सेवा करते हैं तो सेवा का अर्थ केवल परिश्रम करना ही नहीं है। सेवा में पूजन भी है, सेवा में भजन भी है, ध्यान भी है, तन की सेवा है, बुद्धि की सेवा है, सारी सेवाएं उसमें जुटी हुई है। सेवा बहुत व्यापक है, छोटे दायरे में नहीं। ब्राह्मण सेवक अति प्यारा, ज्ञान देव विज्ञान ज्ञान। तो हमको जब सेवा में भाव तभी जगेगा जब हम सत्संग में आएंगे, सत असत का ज्ञान होगा, तभी तो हम बुराई को छोड़ेंगे। कोई विवेक मोह भ्रम भाग, विवेक होने पर ही मोह छूटेगा, भ्रम छूटेगा। और बिना सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, तो हमको
हम ही आप उसमें से थे। बचपन में कोई बर्बादी बच गया हो, कोई हनुमान का पुजारी, कोई शंकर का पुजारी, कोई दुर्गा का पुजारी, कोई किसी का पुजारी, कोई किसी का पुजारी था। लेकिन गुरु मिले, सत्संग मिला, अंतर में शब्द का ज्ञान हुआ और हम शब्द की साधना करके कुछ अनुभव किए, कुछ विश्वास किए, आज दृढ़ता के साथ पड़े हुए। लेकिन जिन्होंने अभी भरपूर सत्संग नहीं दिया, साधना नहीं किया, उनके अंदर वह श्रद्धा, वह विश्वास और प्रेम नहीं जगा। 1000 किलोमीटर से आकर, 500 किलोमीटर से आकर, 100 किलोमीटर से आकर सदगुरु साहिब का परिवार और उनके प्रेमियों का प्रवचन छोड़कर वो पत्थरों के परिक्रमा पर चले ही गए। आस्था भी वही है, अभी शब्द में आस्था नहीं, उसमें विश्वास नहीं। क्यों कि जरूरत भर सत्संग नहीं, सत्संग की वर्षा तो गुरु महाराज ने सब पर भरपूर किया। और इतना लंबा समय भगवान राम 12 वर्ष चित्रकूट में कुछ ज्ञान उपदेश तपस्या किया, 2 सालों का संघर्ष कर कृष्ण का भी वही हाल था। लेकिन यहाँ तो आपको 60 साल लगातार गुरु महाराज ने स्वयं और 10 वर्षों में अपने प्रेमियों के द्वारा भी इस कार्य को जारी रखा। लेकिन हम प्रभावित क्यों नहीं हुए कि हमने सत्संग में घड़ा का मुंह उलट कर रख दिया। वर्षा तो खूब हुई लेकिन घड़े में पानी नहीं। वर्षा हुई, घड़े में पानी नहीं। दूसरे ने कहा कि भाई घड़े का मुंह ऊपर करो तब पानी होगी। ऊपर किया, उसमें भी पानी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर वो ढक्कन लगा। तीसरे ने कहा अरे भाई ढक्कन हटाओ तब पानी जाएगी, फिर भी पानी नहीं रुका क्योंकि नीचे का पेड़ टूटा। चौथे ने घड़ा को सीधा रखा, कुछ गया, 5वां जो सीधा रखा भरा। तो हम सत्संग में भी आए तो गुरु के दर्शन, उनकी वाणी, भजन ध्यान की प्रधानता न लेकर हम क्या लेकर के आए, बाजार भी कर लेना है, इसी बहाने मथुरा है, गोकुल वृंदावन भी घूम लेना है, ये भी कर लेना है, वो भी कर लेना है। यही करके यात्रा तो हुई, लेकिन जहाँ वर्षा हुई वहाँ से हटकर हम कहीं चले गए। तो सत्संग भरपूर हुआ लेकिन हम लिए नहीं प्रभाव। इसलिए सत्संग के भाव में हमारी श्रद्धा भी, भक्ति भी, विश्वास भी, प्रेम भी अभी अधूरा है। इसलिए हम साधना में भी करते हैं, भक्ति में भी करते हैं। इसलिए अगर हमको अपने घर जाना है तो हमें भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति करना है तो हमें संगत की सेवा और संगत के सत्संग में रहना है। मालिक ने कहा, ये कल भी चर्चा में आई थी कि तुम मेरे तन की सेवा कितने लोग करोगे, कहाँ कहाँ करोगे ये तन, लेकिन संगत मेरा रूप है। संगत की सेवा करो, संगत में गुरु को देखो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गुरु खुशी में तुम 4 बैठ के बात करो, प्रश्न उत्तर की बात आएगी, गुरु उसी में किसी के मुंह से तुम्हारा समाधान कर देगा और संगत में तुम्हारा सारा समाधान हो जाएगा। लेकिन हम संगत की भी गरिमा नहीं समझ पाए, नहीं मान पाए, इसलिए आज हम अपने लक्ष्य से बहुत दूर पड़े हुए हैं। 50 साल, 55 साल, 40 साल के नामदानी साधना के क्षेत्र में विश्वास में तो है, लेकिन उपलब्धि भी नहीं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि बिना गुरु के कुछ होना नहीं है। और मालिक जो वहाँ बैठा पूरी प्रसन्नता के साथ तैयार हो जाए हमको निर्णय मिलाने के लिए, वो मिला नहीं सकता। क्यों? ये दोनों एक अंतःकरण के बीच में
जहाँ से हमारा सूक्ष्म लोग चालू होता है, जहाँ नीचे स्थूल लोग चालू होता है, उसके बीच के भाग में एक पर्दा पड़ा। जो 10वां दरवाजा है वो अंदर से बंद नहीं, वो दरवाजा की चाबी बाहर से बंद, और उसका नियम बनाया हुआ है कि यह ताला केवल सतगुरु खोलेगा, कोई और खोल नहीं सकता। पर्दे के पीछे मालिक बैठा, आप पुकार कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, वो आप पर अगर दयालु भी हो जाए, कृपाल भी हो जाए, तो आ नहीं सकता, क्योंकि कमरे में बंद है। या कमरे में आप बंद हो जाए, बाहर ताला बंद हो जाए, आप कुछ भी मदद करना चाहें, कुछ भी सहायता करना चाहें, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप बंद हैं। जब ताला खुलेगा तभी कोई आएगा। तो जिसका घर जिन ताला दीनी और कुंजी गुरु सौंपाई, और कुंजी तो गुरु के पास है। अनेक उपाय करो तुम कितना, गुरु कृपा पार नहीं जाए। तो अगर वो ताला खोलना है, कहत कभी अभय हुई है हमसा, कुंजी बता दू दे ताला खोलन की। तो ताला खोलने की चाबी सतगुरु के हाथ में है। ऐसी प्रभु बनत बनाई, इसने वैसा अपना कानून बनाया है कि बिना सतगुरु के पास को, बिना उनके गेट पास के कोई भी जीव उस मालिक के दरबार पर जा ही नहीं सकता। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ने आज्ञा बिन पैसे, सब शुक्र है तुम्हारी शरणा और तुम रक्षक काहू को। तो बिना उनकी अनुमति, पुनः व्यवस्था के, बिना उनके चाबी खोले जब हम जा नहीं सकते, तो हमको इनकी अनुकूलता के लिए इनके मुताबिक तो चलना ही पड़ेगा। हम बात हैं कि हमें घर जाना है, अपने धाम जाना है, तो हमको सब तक और गुरु भक्त, हमें गुरु की शरणागत लेनी पड़ेगी। चाहे मन चाहे बुद्धि हमको बहुत दिनों तक न करने दे, वो अलग की बात है, जितना जन्म भी लग जाए, लेकिन जब तक हम पूर्ण समर्पण करके सच्चे भाव में जब तक हम इनकी वंदना नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हम जा नहीं सकते। इसलिए गुरु भक्ति करनी है तो संगत की भक्ति करनी पड़ेगी, संगत में लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका संगत साकार और व्यापक होता है। और वह अकेले शरीर में, जबकि एक को हम बहुश्याम के हिसाब से वो जहाँ जरूरत पड़ती है कहाँ प्रकट होते हैं, क्योंकि देश काल जिस विश्व माही पूछो कहो कहाँ पढ़ना, वो सब जगह है। लेकिन हमारी उतनी आस्था, उतनी भक्ति, उतना प्रेम, उतना विरह नहीं है जिस पर वो प्रकट होते हैं। वह विरह भी, वह भक्ति भी, वह प्रेम भी उत्पन्न होगा तो संगत में बैठकर सत्संग के द्वारा। बिना सत्संग कुछ हो नहीं सकता, इसलिए सत्संग की महिमा बनेगी। सत्संग जल ही है जो हमारी गंदगी को काटेगा, लक्ष्य को तय करेगा। मैं थोड़ी सी हाथरस वाले गोस्वामी जी महाराज की वाणी रखूंगा, क्योंकि मेरे पास अपना कुछ ज्ञान विज्ञान नहीं है। हमें अगर प्रभु को पाना है, उन्हें प्रकट करना है, तो जरूरी क्या है कि जिस स्थान को उन्हें बैठाना है वह जगह तो साफ होनी चाहिए।